नर्मदे हर। मैं संजय सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल मेरी यात्रा पर। मैंने और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों ने लगभग 3000 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा हमारी SP 125 होंडा बाइक से 12 दिनों में पूरी की है। तो नर्मदे हर मित्रों, अभी दोपहर का 12:47 हुआ है और हमने बारमन घाट को अभी वहाँ से विदा ली। आश्रम से भोजन सुबह का बाल भोग वहीं पे ग्रहण किया, क्योंकि सुबह से पानी आ रहा था इसलिए निकल नहीं पाए। और लगभग 1 बजे हम यहाँ से जबलपुर की ओर निकले हैं। 115 किलोमीटर जबलपुर और है। अभी मौसम तो खुला खुला लग रहा है और आगे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। अगर कहीं मौसम फिर ख़राब हुआ तो हमें कहीं ना कहीं फिर इमरजेंसी में रुकना होगा। फिर भी हम निकल तो पड़े हैं नर्मदे मैया की जय बोल के। तो स्थिति ये बन रही है कि हम जबलपुर से 15 किलोमीटर पहले खड़े हैं और द्वारी घाट पे आरती होती है, लेकिन अभी आज हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो हम सीधे जोगी टिकरिया करके एक जगह है, वहाँ का टारगेट रख रहे हैं और वहाँ से अमरकंटक जाएंगे कल सुबह। तो अभी हम जबलपुर इंटर करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। संस्कार धानी में आपका स्वागत है। जबलपुर अभी भी 11 किलोमीटर है यहाँ से और हम इंटर होने वाले, लेकिन द्वारी घाट हम स्किप करेंगे और हम बाईपास से ही जाएंगे। स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे 34 रीवा 222 है यहाँ से जबलपुर, यहाँ से 10 खजूरी है। तो हम बाईपास कर रहे हैं जबलपुर को और अभी बाईपास पे लगभग 12 किलोमीटर चल रही है। तू लेना क्या रे? तो 10-12 किलोमीटर का बाईपास करने के बाद भी आखिर फिर भी हमें थोड़ा बहुत तो जबलपुर में इंटर होना ही पड़ेगा। और मौसम अभी खुल चुका है ऐसा लग रहा है। धूप हल्की हल्की दिखाई दे रही है कहीं कहीं पर। सुबह से मौसम बिगड़ा हुआ था। तो जबलपुर से निकलते ही आमा खो का एक छोटा सा जंगल। तो आज का रात्रि विश्राम इस हॉल में है। ये शाहपुरा है, डिंडोरी ज़िले का। तो अभी शुरुआती दौर है, कम परिक्रमा से आते हैं, इसलिए व्यवस्थाएं थोड़ी अस्त व्यस्त है, लेकिन बढ़िया हाल है। और जब यात्रा अपने चरम पे होगी तो ये सब व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कमेटी होगी, कुछ न कुछ काम करते होंगे ऐसा जो व्यवस्था कर पाते होंगे, लेकिन अभी शुरुआती दौर है। आज हम यहाँ पे 3 ही लोग रुके हैं। यहाँ पर एक साधु महात्मा जी रुके हैं और हम दोनों। तो होटल में भी रुका जा सकता है, लेकिन हम भगवान के प्रभु के निकट ज़्यादा रहना चाहते हैं। होटल में क्या है, रूम में जाके सो जाओ। मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं, सत्संग होता है, तो आपका जो भाव है परिक्रमा करने का वो पूरा होगा। इसलिए हम आश्रम ढूंढ रहे हैं।
श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो आज की हमारी 9वें दिन की यात्रा शुरू होती है शाहपुरा के राम मंदिर से। यहाँ से हमने आज यहीं रात में विश्राम किया था विश्रांति गृह में, और अब हम निकल रहे हैं अमरकंटक की ओर, नर्मदे हर। तो इस वक्त हम शाहपुरा से निकल चुके हैं जोगी टिकरिया की ओर, और 50 किलोमीटर दूरी है यहाँ से। सुबह के 7:40 हो चुके हैं, और आज अमरकंटक पहुँचने का पूरा हमारा प्रयास रहने वाला है। जो है नेशनल हाईवे 45 है, और ये नेमावर से हमें मिला था, और पूरा रोड बन रहा है नया। तो पीछे काम हमने चलते हुए देखा है, तो पूरे रोड पर यूकेलिप्टस के अभी कम से कम 20 किलोमीटर से हमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पूरे रोड के किनारे दोनों तरफ है, तो किसी एक तरफ के पेड़ तो कटना है, ये श्योर है। लेकिन ये नेशनल हाईवे है, तो फिर से लग भी जाएंगे। तो बहुत खूबसूरत जगह है। मेकल पर्वत श्रृंखला शुरू हो जाती है यहाँ से। नर्मदा मैया जो है 2 घाटी क्षेत्रों से, यानी 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है नर्मदा घाटी। एक है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और दूसरी है सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इनके बीच में नर्मदा मैया का बहाव है पूर्व से पश्चिम की ओर। एकमात्र भारत की नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और कहा जाता है नर्मदा मैया के 2 भाई, ये सतपुड़ा और विंध्याचल है, और मेकल की पुत्री कही जाती है। मेकल पर्वत जहाँ अमरकंटक है वो मेकल श्रृंखला है, मेकल पर्वत है। वहीं से सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की शुरुआत होती है। तो बहुत ही रमणीय स्थान है ये। घाट आगे जाके है धामानाथ, अमरकंटक से 5 अनुकूल बेनीबारी और 25 किलोमीटर। चलो अपन घाट पे जाते हैं। तो जी जोगी टिकरिया पहुंच गए हैं। पीछे रास्ता आपने जो देखा वो वहाँ से हमें टर्न लेना है, क्योंकि आगे मैया है। तब मैया के दर्शन करके फिर इधर से बेनीबारी जाएंगे, बेनीबारी से राजेंद्र नगर जाएंगे, राजेंद्र नगर से अमरकंटक जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं मैया के दर्शन करने नर्मदे हर। तो हर हर नर्मदे। ये है जोगी टिकरिया, डिंडोरी के पास में नर्मदा मैया का घाट, और इतना बड़ा घाट है। ऊपर नर्मदा परिक्रमा वासियों की रुकने की व्यवस्था है। तो जोगी टिकरिया में एक छोटा सा विश्रांति घर परिक्रमा वासियों के लिए बना हुआ है। अभी तो यहाँ पे लॉक लगा है। ये सुंदर सा घाट, डिंडोरी यहाँ से 6 किलोमीटर है केवल। और तो यहाँ से जोगी टिकरिया से इस रास्ते को लेकर आप उत्तर तट से दक्षिण तट की ओर जाएंगे, अमरकंटक जाएंगे। दक्षिण तट नहीं, अमरकंटक जाएंगे। तो ये रास्ता जोगी टिकरिया से सिंगल लेन मिलेगा आपको, जंगल वाला। और इसमें दूधी, बेनीबारी, लीला टोला, राजेंद्र नगर पहुँचेंगे हम, क्योंकि उस पार मैया अभी आपको हमने दर्शन कराए थे। डिंडोरी शहर है 6 किलोमीटर वहाँ से, और वहाँ मैया का लांघना हो जाता है। इसलिए ये रास्ता चाहे पैदल यात्री हो चाहे वाहन वाले हो, उसे इसी रास्ते से जाना पड़ता है। अब रास्ते का आनंद आएगा। तो कितना खूबसूरत। अब धूप आ गई है, सूर्य नारायण भगवान पूरी तरह से ऊपर आ चुके हैं। लगभग 10 बजी है।
सभी को नर्मदे हर। स्कूल जा रहे हो? एक एक सभी ले लो। क्या नाम आपके सबके? नंदिनी भवेदी, प्रियंका भवेदी। नहीं ना पता। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? हाई स्कूल। हाई स्कूल में? कौन सी क्लास में हो? 10वीं में हो? अरे ग्रेट। 3 तारीख को एग्ज़ाम है? नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ से अनूपपुर, सहडोल, पतखई, राजेंद्र ग्राम, सिंहपुर, बेनीबारी, नोनी घाटी, दमड़ेही, लीला टोला। तो हमें जाना है बेनीबारी, राजेंद्र ग्राम तरफ। सहडोल, तिहत्तर, पडरिया कला, न्योसा, हमें इस तरफ जाना है। मार 2 किलोमीटर और है, एक छोटा सा गांव, और बहुत सुंदर नज़ारे आ रहे हैं। तो पूरा अगर वीडियो करेंगे तो इतना मज़ा भी नहीं आएगा। तो नर्मदे हर अभी हम पहुंच चुके हैं राजेंद्र नगर, और यहाँ से 30 किलोमीटर अभी हमारा अमरकंटक है। और यहाँ से हम लेंगे राइट लेने के बाद में उसके पहले हम दरहर कला करके एक गांव है, वहाँ पर एक मंदिर है गणेश जी का, सिद्ध गणेश जी का। तो उनके दर्शन करेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर निकलेंगे। तो यहाँ से 5 किलोमीटर ही है दरहर कला, और टोटल अमरकंटक 30-31 किलोमीटर है। और रास्ते में ही बहुत सारे देवी स्थान, सिद्ध स्थान आने शुरू हो जाते हैं। तो हम उनके सबके दर्शन करते हुए उत्तर तट वाले फिर तट परिवर्तन करने के प्लानिंग करेंगे।